रास्ता जल्दी थोड़ा दीजिए, बीच में रास्ता रख दीजिए ताकि आने वालों का रास्ता रहे। कौलमा अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, ख्वातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, इस मोहल्ले में यहाँ वहाँ से आए हुए मेहमान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजा आपका बढ़िया बज रहा है, बाजा वीको थोड़ा कम कर दो, वीको थोड़ा कम, हाँ वीको कम, बढ़िया आपका बाजा अति उत्तम सुंदर है, वीको कम रखिए। ये कौन बेचारी कौन बेचारी कौन, इस कौन को तकरीर की जरूरत नहीं है, तकरार की जरूरत है। इतनी तकरीर सुन चुके हैं ये लोग, इतने तकरीर, पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनल शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फित्तारैन जद्दुल हसन वल हुसैन। सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और नैया दी के नौजवानों ने, मुसलमानों ने, बड़ों ने, छोटों ने, बहुओं ने, बेटियों ने सब मिलजुल कर जश्न आमदी सरकार के नाम पे ईद मिलाद नबी का जलसा है। इसलिए सजाया है कि जमीन से आसमान तक है, मकी से लामका तक है। जमीन से आसमान तक है, मकी से लामका तक है। मेरे सरकार की खुदा जाने कहाँ तक है, मेरे सरकार की खुदा जाने कहाँ तक है। हर मोहम्मद से ये वहदत है उसका, कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान, क्योंकि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। माशाअल्लाह पंखा इधर घुमा के एक ही तरफ रखे, घुमा के तब लोग हम करेंगे आवाज नहीं जाएगी। माशाअल्लाह एक ही तरफ घुमा कर बहुत ज्यादा आवाज फंसे चलने पूरा मजमू कहे हम उठाते यार रसूलुल्लाह। हमारे आप सब
जमीन और आसमान के, गोरे काले के, अमीर गरीब के, सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस संसार में नहीं आए थे, इस पृथ्वी पे तशरीफ नहीं लाए। मेरे आका इस दुनिया में अभी आए नहीं थे। लोग क्या किया, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान में उठा लिया, आदम से लेके पैगंबरों का सिलसिला रहा, ईसा का सिलसिला आया, फिर वहां रुका। जब रुका कैसे, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। जब उठा लिया तो उस उठने के बाद से लेकर के मेरे आका तक 570 साल तक पूरी दुनिया में, संसार में, विश्व में कोई नबी रसूल नहीं। साल तक 570 साल तक। तो जब दुनिया में कोई नबी रसूल ना हो तो अल्लाह की वहदानियत का प्रचार होता है। कौन दिखाता रास्ता? सब लोग भटक गया। कोई पत्थर को पूज रहा था, आग की गर्मी को देखा, माथा टेक दिया, पहाड़ की चोटी देखा, वहीं घुटना टेक दिया, समंदर की रवानी देखा, पूजा अर्चना शुरू कर दिया। यानी एक खुदा को छोड़कर 1000 खुदा मान लिया। खुदा छोड़ दिया था, दूसरे पूज रहा था, मान रहा था। यहाँ तक के अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ रहा था, अपनी बहन को बैलों के सामने में बेच रहा था, अपनी माँ का सौदा खुद बेटा कर रहा था, शराब आम हो चुका था, गरीबों का माल छीन रहा था, बेवाओं को रुला रहा था, यतीमों को तड़पा रहा था, सबको सता रहा था। यानी जुल्म सितम का बाजार गर्म था। तो सब मजलूम मिल गए, बेवा भी आ गए, यतीम भी आ गए, गरीब भी आ गए, मजलूम भी आ गए। सब आकर के रो रो के दुआ करने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, वो रहमत वाले आका को भेज दो मौला, उस काली कमली वाले अब रसूल को दुनिया में भेज दिया जाए। तो सबकी दुआ मिलके बाबे निजाम से टकराई, दुआ टकराई, यूं ही दुआ टकराई, रब की रहमत जोश में आई। जब जोश में आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को 22 अप्रैल सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में, आमना के गोद में, सुबह सादिक भोर भोर में रसूल को भेज दिया। ये तारीख को 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का, घर अब्दुल्लाह का, गोद आमना का, समय सुबह सादिक भोर भोर 4 बजे भोर भोर मेरे आका आए, जमीन में आए, हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वह दबे झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, सरकार की आमद, जरा मोहब्बतों के साथ सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। आका की उम्र बढ़ने लगी, शोहरत और होने लगी, चाहत दिलों में करने लगी। जब कुछ उम्र हो गई तो लोग जगह जगह मुक्के में मीटिंग करने लगे। कहा सुनो, अब्दुल्ला के घर में एक बेटा जन्म लिया है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, चांदनी की चांदनी से ज्यादा सुहानी सूरत चमक वाला चेहरा है। लेकिन सुनो, अब्दुल्ला के घर की तरफ से कोई जाता है ना, तो जो उस मोहम्मद को देख लेता है उन्हीं का कलमा पढ़ने लगता है, उसी का दीवाना हो जाता है, उसी का आशिक हो जाता है। तो लोगों ने मीटिंग किया कि अब अब्दुल्ला के घर की तरफ कोई मत जाना, उसके दरवाजे के सामने कोई मत गुजरना, वरना उनका बेटा जो मोहम्मद नाम है ना, वो जिसको देखता है उसी का दीवाना हो जाता है, उन्हीं से जो उनसे मोहब्बत हो जाती है। सब लोग इधर उधर होने लगे। तो ये बुढ़िया सोची कहा कि मकान में रहेंगे तब नहीं देखेंगे, हम मकान छोड़ देंगे। तो बुढ़िया रात में मोटरी के ठीक बन के सुबह भोरे भोरे आहिस्ते से चलने लगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रास्ते में मुलाकात हो गई। कहा बूढ़ी माँ, आप कहाँ जा रहे हैं?
कहा बेटा हम मक्का छोड़ रहे हैं। कहा क्यों? कैसे नहीं छोड़ रहे बेटा, हम मक्का में रहना मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, इसलिए मक्का छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे आका फरमाते बूढ़ी माँ ये मूर्ति कैसी अकेले उठा पाएगी? कहा हाँ बेटा तुम मदद कर दो। कहा बूढ़ी माँ हम मदद कर देंगे। आका फरमाते आप बैठी उठाइए मेरे सर पे रख दीजिए। उस बूढ़ी ने बैठी को अपना उठाया, रसूल के सर पे रखे। आका आगे आगे, बूढ़ी पीछे पीछे। आका जा रहे हैं, बूढ़ी रास्ता बता रही है। चलते 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 चौक में पहुंचे, चौराहे पे पहुंचे। कहा बाबू बेटा रुक जा, मुझको यही कराना है, अब यहाँ से हम दूसरा रास्ता लेंगे। बाबू बड़ी मेहरबानी किया, तुम मेरे नौकरी को मेरे बेटी को यहाँ तक ला गया। लेकिन बेटा सुनो, एक बात बोलते हैं तुम बड़ी खूबसूरत हो, बड़ा चेहरा सूरत है, बड़ी मनमोहक चेहरा है। ये बेटा सुनो, हम अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। उनके घर की तरफ मत जाना बेटा, वरना तो उनका हो जाएगा, उनका दीवाना हो जाएगा। तो इसलिए हम भाग रहे हैं ताकि उसका चेहरा नहीं देखेंगे। तो लेकिन बाबू तुमने मेरी खिदमत किया, हमारी बेटी लेके आया। बेटा ए बाबू तेरा नाम क्या है, कम से कम नाम बता दो। तो मेरे आका फरमाते बूढ़ी माँ जिस नाम की वजह से आप भाग रहे मक्का से वही मेरा नाम है, मोहम्मद है। अब्दुल्ला का बेटा हो, इतना सुनना था, बुढ़िया के दिल की दुनिया बदली, बदल गई। आका के कदमों में गिरे, का पढ़ाओ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जो बिलाल पूरी जिंदगी में, बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी था। बिलाल गोरा नहीं था, काला था। बिलाल क्या कहते हैं, अमीर नहीं थे, गरीब थे। बिलाल आजाद नहीं था, गुलाम था। बिलाल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, मक्के के लोगों ने अफसरों उनके सीने पे गरम गरम पत्थर तक रखा, बालू पे रेत पे रखा, लेकिन मोहम्मद का नाम ज़बान से ना छोड़ा। अल्लाह ने बिलाल का मकाम इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि बिलाल मक्के में चलते थे और बिलाल के पाँव की आवाज जन्नत में आया। नैया डी के लोग अगर नबी के नाम का जलसा, आपने नबी को नहीं देखा, गली सजा दिए, नबी से मुलाकात नहीं हुए, कुमकुमे लगा दिए, नबी से बात नहीं हुई, झंडा लगा दिए। हे मुसलमानों बोलो, जब नबी के नाम पे नैया डी सजाते हो तो इतना सुहाना सुंदर लगता है, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी, वो गुंबद खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर नाम तला करते दिखाते जाए नहीं, वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। वाह क्या तकरीर हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका आए नहीं थे, तुम बेटियों को जमीन में डालना, कौन उसका बाप पैदा होता, गड्ढा खोदता, बेटी को दफना देता। लेकिन जब आका आएगा खबरदार अब इन बेटियों को मत डालना, अब सभी गिरजे मत डालना। ये बेटी रहमत बन जाती है। जब बेटी रहमत बनती है, जिस माँ बाप के यहाँ बेटी पैदा होती है, बेटी के माँ बाप की जन्नत का वो गारंटी बन जाती है, जन्नत ले जाता है, बन जाता है। और वही बेटी जब ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। वही बेटी जब माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत। अब उसी जन्नत पे जिनके कदम में जन्नत है, उनको लाने के लिए आज के मुसलमान अपने घर की जब बहू बनाने वाली आएगी तो बेटी बाप में जाके कहेगा, हम तेरी बेटी को ले जाएंगे, 3 लाख दोगे, KTM देगा, तब उस बेटी को घर लेके अपने घर घुसने देंगे, वरना नहीं देंगे। बोलो मुसलमानों, जब आका न आए थे तो बेटियों को जमीन में डाला जा रहा था। आज भी जाते हो, कोई धनबा जाता है, 203 बेटी हो गई, अब अल्ट्रासाउंड करने लगा, अंदर में चेक करने लगा, बेटा है कि बेटी है। अगर डॉक्टर ने कहा कि बेटा है, बेटी नहीं बेटा है, तो मत पूछिए। अरे वाह, पूरा घराना
होता है कि अगर बेटी को बहू को सुला दिया एक्सरे मशीन में, अब बेचारी के दिन भड़क रही, अल्लाह मेरे ससुराल के लोग आए हैं, मेरा शोहर भी है, मेरे सास भी साथ में है, नाना भी है, अब ये मशीन में क्या कहेगा। अब बेचारी घबरा रही है, पहले से 2-3 बेटी है, अब मशीन वाला कहीं कर दिया बेटा। अरे वाह, फौरन बेटा कहा, उसका शोहर मुस्कुराया, आगे बढ़ा, मेरे हाथ पकड़ा, बचाते तुझे बेटा उसकी सास करे रे काजू की वहीं से हम बातें वहीं शुरू कर दिया वाला मुसलमानों, तुझे पता होगा बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर नैयाटी में कोई मौलाना हो, चाहे वो झारखंडी हो, कदम के जन्नत नहीं, मुफ्ती हो कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर हो कदम के नीचे जन्नत नहीं, आलिम हो कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी हो कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते पाँव तेरी है, तुम डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, प्रोफेसर बन, मास्टर बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अपना को हराबरी कर रहा आवाज तो बहुत दिन से सफर है अरे नैया जी 500 मिला, अगले बार आए थे 1500 लोग मिला था, लेकिन बना दी मोहब्बत है नैया जी के मस्जिद में खूबसूरत है। इमाम साहब आते हैं ना, है 2-3 साल माशाअल्लाह बहुत जल्दी बना इमाम आप बना नमाजी मोटामोटी सब बढ़िया मुसल रहा था, बादल छा गया 4। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माँ बहने भी बैठी है, एक जो खुराक उनको भी देना जरूरी, एक जो खुराक है। इन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए चाची नमाज का ही पढ़ते हैं, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, पर नमाज छोड़ो। अरे लोगों का जो चाची मजार जाइएगा, वो सिखाना है, अजमेर जाना है, अगर 15 दिन से मर गया क्या किसी भी पकड़ लिया बुखार नहीं छूटा है, कुछ नहीं करना, हरे खान के पास कह देना इसका दूर तक किए हैं, महाशरी पर चक्री या बनेगा या फिर और कहीं जाना है, गाड़ी तुम बैठ पाएगी, खट से उठ के बैठ जाए, बस आपके आराम से बैठ जाओ। जिसकी बीवी मांगे फेयर लवली, उनको लाके मुसल्ला देना, मुसल्ला फेयर लवली चेहरा 2-3 घंटा मुसल्ले में सजदा करेंगे, चेहरा क़यामत तक चलेगा। शोहर ही बर्बाद किया। कौन बेटा है कि मोड़ में जाके या तो गंडे या तो आपके मोड़ो दूसरी मोड़ में जाके या तो बुलोरी मोड़ जाके कोई बेटा फोन किया, मोड़ तो माँ हम मोड़ में है, माँ कुछ खाने मन करता है, बोल रहे माँ हम लेके जाएंगे। कोई बेटा है ऐसा जो फोन करके माँ को पूछा हो? कोई बाप ऐसा है बेटा जो बाप को पूछा हो, बाबा आप जवानी बड़ी कमाते थे, खिलाते थे मुझको, कहाँ से ला के खिलाते थे, गरीबी थी, कमाई नहीं थी, फिर भी हमको खुश किए थे। बाबा आज हम मोड़ में हैं, कुछ खाने मन करता है, अब आप तो मोड़ नहीं आ पाइएगा बाबा, आप कमजोर हो गए हैं, मन करता होगा, बोल रहे बाबा
हम आपको मोड़ से लेके खिलाएंगे। कोई बेटा है जो फोन करेगा कभी जिंदगी नहीं करता हो, जब मोड़ आ जाएगा बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, ये क्या फोन करो, बीवी यहाँ से मिला पर हम तो लड़का 10-20 गुना में चुपे बीवी खिला रही, कोई मतलब नहीं। तो बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, बीवी को खिलाना सवाब की सरकार है, और अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है। लेकिन याद है डिस्टर्ब होता है बेटा, बड़ी मिजाज से बोलना पड़ता है। इस तरह प्रोग्राम रखा है, एक तो चौकी नीचे रखा उधर से कुर्सियों में रखा है, चौकियों नीचे है और कुर्सियों बेसी कर लेती है। इसलिए आप लोग जो भी है बढ़िया है, जो लोग के मौसम टोपी नहीं है तो वही लास्ट शर्म हो मिला के अनेक दोस्त है। हम 50 आप दीजिएगा, हम आपको जन्मदिन मना सकते, आपको शायद को 100 टका दे दो, मताल है प्रियंकर है और मतलबा कर दिया जन्मदिन मुसलमान तक मुसलमान को तैयार है। हम आपको 100 टका जन्मदिन नहीं मना सकते, हम खुद जन्नत में जाएंगे कि नहीं हम सोच एक दो शायद जहाँ 50 टका पे दीवाना आ रहा हम आपको दीवाना है मताल। इसलिए शायद मुखरी कोई भी हो, अब 10-50-100 में किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। इसीलिए तो मुसलमान आजकल नमाज के तरफ रुचि कम लगाने लगे, जलसों में इतना ऊपर उठा देता है शायद यकीन मुखरी कि वो आज सोचता है कि हमको जन्नत ही चले जाएंगे। याद रखना मुसलमानों, नमाज छोड़ करके सबसे पहला सवाल में शुरू किया जाएगा, वो नहीं पीछे रखे झंडा आपने कितना लगाया था, आपने फुलझड़ी कहाँ से सजाया था, आपने दूर से मोहम्मदी के किलोमीटर निकाला था, आपने जलसे में कितना नारा लगाया था। ये तो नबी से मोहब्बत है कि जुलूस निकालते हैं, ये नबी से मोहब्बत है कि जलसा सजाते हैं, ये नबी से प्यार है कि नारा लगाते हैं। लेकिन रब फरमाएगा तुम मेरे महबूब से मोहब्बत किया था और मेरे महबूब के मोहब्बत में तुम कामयाब हो, लेकिन बोल मेरी नमाज कैसी थी। इसलिए सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो मैदान महशर में नमाज की। इसलिए हम झंडा उठाते हैं ताकि नबी का जन्मदिन हो। लोग कितना सजाता है, कुछ लोग एतराज करता है कि सुन्नी बरेली लोग विवाद करता है, कुछ लोग एतराज करता है यही गांधी तो दैन दूसरा लोग चाहता है। हम लोग सुन्नी के गांव में रबीउल के दिन देखिएगा, या अल्लाह कितना सुहाना इतना सुंदर लगता है ना, क्योंकि गली सजी रहती है, सब बेटी सब बेटा सब मस्जिद इमाम के पास नाक मश्क कर रहा है, सब झंडा गाड़ दिया है, ऐसा लगता है कोई दीवाने रसूल की बस्ती में घुस गए। और उन लोगों के गांव में जाना एकदम लाखों निर्मोह से बोल रहे, भी कुछ नहीं मिलेगा, झंडा और बिदत है। ठीक है भैया, आपने झंडा बिदत कहा, अभी 24 नवंबर से चुनाव झारखंड में शुरू है, 24 नवंबर से विधानसभा का चुनाव शुरू है। पहला चरण 24 नवंबर से 25 नवंबर से 5 चरण में वोट होगा, 7 चरण में चाहिए। अभी प्रचार में आएंगे पार्टी जेएमएम का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बीजेपी झंडा, सीपीएम का झंडा और झंडा, वो झंडा सब लोग अपने अपने घर के चार में बांधेगा, कपाल में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, रोड पे बोलेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। सब की तरफ बना जायज नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला शिबू सोरेन वाला क्या गुरुजी वाला चाल में बड़का झंडा, ये झंडा पीता वो झंडा माथा ऊपर पाता है, पार्टी वाला झंडा घर में ऑफिस खोल दिया, तब भी दबना जायज नहीं। जब सुन्नी बरेली नबी के जन्मदिन में अपने गली में झंडा गाड़े तो बिदअत। अगर बिदअत होता तो 26 जनवरी की झंडा फहराते, 15 अगस्त को फहराते हैं,
वो भी तो झंडे है, मेरा वाला भी झंडा है। तो अगर नाजायज है तो सब झंडा नाजायज, सिर्फ हमरे वाला का है, हमरे वाला का है। पता ये चला उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे हमारे मुखार का झंडा मुबारक हो। तब यही झंडा निकाल के सुन्नी बरेली मसलक वाले कांग्रे चौक में पहुंचे, चाहे महात्मा गांधी चौक हो, भीमराव अम्बेडकर चौक हो, सुभाष चौक हो, इंदिरा गांधी चौक हो, चौक चौराहे पे 16 सितंबर को पूरे इंडिया में ऐलान कर दिया, पूछताछ का किधर बढ़ा दी गई। रातभर थाने में मीटिंग किया, ये लोग सुनो, सुबह नबी जन्मदिन नबी के जन्मदिन जब दीवाने मुसलमान मनाएंगे, इसलिए गाड़ी लोग सड़कों पे ट्रैफिक लगा दो, सड़कों पे ब्रेकिंग लगा दो, हॉस्पिटल बढ़ा दो, चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठा दो, ताकि सड़कों पे इधर उधर गाड़ी नहीं चलेगी, बल्कि आज आशिक मुस्तफा चलेंगे, सड़कों पे हॉर्न नहीं बजेगा, आज नबी की नात बजेगी। सब मुसलमान दीवाना, चाहे वो नैयादी हो, काशीदान हो, बंसी भी हो, सब निकल के सड़कों पे चलते हैं और हाथ में झंडा होता है। सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन मैं तकलीफ करता हूँ, चप्पल 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 पूरा झारखंड बंगाल झारखंड से परेशान, यहाँ जैसा माहौल था वहाँ वैसा हो जाए। मेरी तकलीफ में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, यूट्यूब खा के देखिएगा यूट्यूब में झारखंड के कहाँ लतीफा बोला है, कहाँ किस्सा बोला है, कहाँ कहानी बोला है। नहीं, मेरी पूरी तकलीफ दर्द दिल होता है, रोने वाली तकलीफ होती है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, लोग तो अपने सुन लेते हैं और अमल नहीं करते। कुछ लोग एतराज करता है, ढाके में हंसाता है। नहीं, मैं कभी हंसाने के लायक तकलीफ नहीं करता, मैं हंसाने वाली तकलीफ करता नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है, कहीं अपनी जबान, कहीं बंगला, कहीं पुरैया, कहीं मराठी, जहाँ जैसा होता है वहाँ उसे वहाँ से उसको समझाते हैं, फिर भी कौन समझता है। कुछ मुर्गी लोग ऐसा है वैसा है, वही पहले खंगाल के देखो यूट्यूब में ना, उल्टा सीधा शरीर में के बोल दिया झारखंडिया बोलता है, मैं हंसवावे तो कनवावे कितना दुख में ये दुख में टेंशन तो तकलीफ लोग कहाँ होते। हम हंसाने वाले को नहीं, अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। पर्दे को मैं करता हूँ 12 महीना। कल बंगाल में थे, कल स्टेट में पूर्णिया बिहार में मेरा जैसा है, कल स्टेट में। ये अल्लाह का करम है, मैं हजरत बोलता हूँ। आज हमारे नौजवान कितना बिगड़ा नहीं पता, एक बाप को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बाप बेटे के जवान करने में लगा देता है, लेकिन एक बेटा अफसोस बाप का जनाजा नहीं पड़ता, नहीं देखते तो खबर नहीं देते। ये मुसलमान जुम्मा घुसेगा, जुम्मा के नमाज पढ़ने, वहां भी चोरी करता है। 4 रकअत पहले चोरी कर लिया, फिर 4 रकअत पीछे चोरी किया, 2 रकअत पढ़ के हवा, वहां भी घोटाला। बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान में बैठा, मौलाना साहब ईद की नियत बताइए, जनाजे की नियत बता दीजिए। कब्रिस्तान में नियत पूछ रहा है, पूरी जिंदगी घर में मोबाइल देख के, एलसीडी देख के, चुगली करके बिता दिया, तब इमाम से नियत नहीं पूछा। बाप का जनाजा रख लिया और सब मुसलमान, इमाम साहब थोड़ा नियत जोर से बताइएगा। जहाँ पढ़ने की जगह नहीं है, जहाँ करने की जगह है, वहाँ मुसलमान पढ़ने चला। तहियात में फटा, नमाज पढ़ने दिया, तहियात नहीं जानता है, झूठे उंगली उठा दिया, वहां भी चोरी थी, चोरी नहीं किया। हम लोग 1 सप्ताह रहते हैं, तब तहियात याद किए हैं। आप लोग ने मदरसा पढ़े, न इमाम के पास बैठे, न कभी उर्दू के दाद रखे पढ़े, न कैदा पढ़े, न बगदादी पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, लेकिन तहियात कैसे याद हो गया? आप लोग जिन्नात हैं क्या? आप लोग जिन्नात हैं? झूठे दिया, अरे बाप हाथ बांधेगा, नहीं तो एकदम तस्वीर सरकार के मेरे भी नाम
कुछ नहीं जानता, रिकॉर्ड का माला कागज काम लिख देते हैं। 95% नमाज पढ़ना नहीं जानते मुसलमान। कब पढ़ोगे कब रखोगे? अरे 12 साल के बेटे के हाथ में तूने मोबाइल देके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ को लूला बना दिया, पांव को लंगड़ा बना दिया, आंख को अंधा बना दिया। जिंदगी बची है, वक्त मिला है, अभी मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा सुबह सुबह उठेगा, मस्जिद घुसेगा, कुरान खोलेगा, अल-रहमान और-रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कहीं से पैसा आ गया तो उस पैसे से बढ़िया काम करो, नहीं करेगा। मार्बल, टैक्स, गिरी सब लगा दिया, बेटा चाहिए झोपड़ी में रखो, झोपड़ी में उन पैसों से बेटों को पढ़ा। एक खानदान में कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन गया। अरे जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पर कुरान